हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेंशियोलॉजी। जो फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट है बेटा, अप्रोक्सीमेट मैंने वो 30 लेक्चर्स लेके इसको फिनिश कर दिया है। अभी सेंशियोलॉजी जो मैथ है उसके ऊपर आज लेक्चर नंबर 17 है बेटा। इससे पहले के लेक्चर जितने भी दोनों मैथों के कराएं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और एमएससी के मैं अभी तक 10 मैथ करा चुका हूँ डिफरेंट सारे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल है बेटा, वो जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, प्लस वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है आपका, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सब चीजें सब जगह अवेलेबल है, आप आराम से मजे करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, जैसा कि हम स्टेशनरी वेव इक्वेशन, बेटा मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करना। टॉपिक क्या है आज का? स्टेशनरी टाइप सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। बेटा ये इतना लेक्चर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट तक का हमने लेक्चर पिछले लेक्चर में 16 में सीखा था। आज क्या है? एट एक्सियल सिमेट्री पे वेव कहां प्रोसेस कर जाए? एक्सियल सिमेट्री में चले जाए। जब कोऑर्डिनेट कैसा हो? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हो, तब हमारा एक्सियल सिमेट्री में चला जाए तो क्या होगा? बेटा आपके एग्जाम में देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया है, उसको थोड़ा सुनना एक बार, यहां से आपको थोड़ा समझ में आएगा। 11th 12 13 और 14 यहां मैंने पढ़ाया था स्फेरिकल बोलो वेव इक्वेशन है किसमें? स्टेशनरी टाइप सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन को मैंने यहाँ लेक्चर नंबर 11 में 1D पढ़ाया, इसमें 2D पढ़ाया, इसमें 3D पढ़ाया, और इनमें मैंने क्या इनके क्वेश्चंस कराए। अब आता है 15 की बात और 16 की बात। 15 में मैंने क्या पढ़ाया? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ाए इसके। 16 में मैंने क्या पढ़ाए? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पढ़ाए। और 17 में क्या है बेटा? स्फेरिकल के अंदर ये सारा वेव इक्वेशन में, किसमें? स्टेशनरी टाइप वेव इक्वेशन का बता रहा हूं आपको। 17th में मैं आज क्या करा रहा हूं? एक्सियल सिमेट्री बेटा। टॉपिक क्या है? एक्सियल सिमेट्री। किसमें? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। पहले एक्सियल सिमेट्री सीखेंगे, फिर इसका एक और केस है बेटा, ये केस 1 है। केस 2 इससे अगले लेक्चर में सीखेंगे। इसका एक और टॉपिक, ये एक्सियल सिमेट्री में दूसरा कोई और सिमेट्री आएगा उसमें सीखेंगे। फिर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्सियल सिमेट्री सीखेंगे और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दूसरा केस है वो सीखेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में या तो स्फेरिकल पूछेगा, ठीक है, या सिलेंड्रिकल पूछेगा, तो दोनों मैंने करा दिए। अब इसमें एक्सियल सिमेट्री या तो स्फेरिकल में पूछेगा या सिलेंडर में पूछेगा, तो स्फेरिकल का आज कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल का फिर कभी कर लेंगे। तो आपको एंजॉय करते रहना है, बने रहना है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये इक्वेशन देखी थी, जो इक्वेशन 1 जो मैंने नाम दे रखा है बेटा, ये किस में थी? ये इक्वेशन ये हमारी थी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 कहाँ किसकी है? जब स्टेशनरी टाइप वेव इक्वेशन टाइप सॉल्यूशन वेव इक्वेशन का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब जब आ जाती है एक्सियल सिमेट्री की बात बेटा, किसकी? जब एक्सियल सिमेट्री की बात आ जाती है ना, तो बेटा तो इसके अंदर से ये साइन वाला कॉन्टेक्ट हट जाता है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहता है। तो जो हमारा ये वाला है ये बेटा क्या हो जाएगा? गायब, यहां से चला जाएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी? आगे की ये और पीछे की ये। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये बेटा, देखो इन एक्सियल सिमेट्री द वेव इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ साई हैज द इक्वेशन 1 बिकम। तो इक्वेशन 1 हमारी ये आ गई बेटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2, इसका हमें यूज करके आगे बढ़ना है। अब ये देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था स्टेशनरी टाइप सॉल्यूशन। बेटा अगर ये देख लिए होंगे ना आपने, तो ये लेक्चर आप अभी स्किप करके भी देख सकते हो। अगर आपने सीखा ही नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये इक्वेशन किस किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? आर पे कर रही है, थीटा पे कर रही है, और आपको दिख रहा होगा टी पे कर रही होगी। तो साइन हम किसके इक्वल मान लेंगे? आर आर, थीटा थीटा और टी टी पे मान लेंगे बेटा। ये जो ऐसे थीटा बनाया हुआ बड़ा थीटा है और ऐसे डंडा लगाया वो छोटा थीटा है, क्योंकि थीटा थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब क्या करना है? सेम वही प्रोसीजर जो हर क्वेश्चन में करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया, ये फाई की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। 1 में मत कर देना, 1 में कर दोगे तो हमारा एक्सियल सिमेट्री नहीं रहेगा। ओके, तो जैसे इसमें करोगे फाई की जगह, तो ये क्या करोगे? आर आर थीटा थीटा टी टी, तो करोगे तो आर 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 पे डिपेंड कर रहा है, नीचे वाला देखो आर पे, तो आर आर वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, बाकी दोनों टर्म क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो थीटा थीटा यहाँ आ जाएगा और टी टी यहाँ बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये किस पे? ये भी आर पे करेगी, तो आर आर वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, बाकी दोनों टर्म बाहर आ जाएगी। अब यहाँ देखो ये थीटा पे डिपेंड करेगा बेटा, तो थीटा पे डिपेंड करेगा तो थीटा वाली टर्म इसके ऊपर आ जाएगी, बाकी दोनों टर्म क्या चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। ठीक है, जब ये सब चीजें कर दोगे तो फिर इसी टर्म को, इस इक्वेशन को जो 2 में हमने ये पुट कर दिया, उसके बाद इन तीनों टर्म से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। देखो आगे चलते सारी चीजें लिखी हुई है। आर हमारा आर का फंक्शन, थीटा हमारा थीटा का, टी हमारा टी का है। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन 2 में कर दिया पुट बेटा, उसके बाद क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यहाँ बेटा साई से हटा दो, साई पे डिपेंड नहीं करना तो साई से हटा दो। ठीक है, टी टी पे डिपेंड करेगा। तो हमने सारी वैल्यू रखी, तो कटिंग पटिंग किया, फिर हमारा ये इक्वेशन आ गया। बिल्कुल सिंपल से, आप एक नोटबुक लेके बैठ जाइए साथ में, बिल्कुल करवाया, क्योंकि 11 से पढ़ाने लगा था, 17 पे पहुंच गया हूँ बेटा, तो हर चीज को ओपन करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। अभी एमएससी का पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये देखो, अभी जब मैंने बताया था दोनों, ये हमारा किसका फंक्शन है? आर का है और थीटा का है इस साइड,
डिपेंड कर रहा है, मतलब फंक्शन नहीं डिपेंड कर रहा है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों इक्वेशन क्या इक्वल है, तो हम इसको किसके कुछ माइनस के स्क्वायर के इक्वल मान लेते हैं। अब बोलोगे सर माइनस के स्क्वायर, जब ये टर्म पॉजिटिव हो तो यहाँ नेगेटिव कंसिडर कर लो, जब ये टर्म नेगेटिव की हो तो यहाँ पॉजिटिव कंसिडर कर लो। ठीक है, कंसिडर कर लिया माइनस के स्क्वायर, दोनों साइड इक्वल है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एंड कंसिडर कर लिया ये। अब देखो ये एक इक्वेशन इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगी, और एक की पूरी इक्वेशन माइनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। पहले छोटे वाले को सोल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी। अब यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये नेगेटिव साइन इस साइड आएगा, तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। जब ये सेकंड ऑर्डर आ जाए बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सेकंड ऑर्डर आ जाए, तो क्या करना, जब ये इस साइड भी आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये इक्वेशन को, तो बेटा इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, टी है, टी बड़ा के टी बाहर लिखो, इज इक्वल टू ए कोस, ये के सी टी लिख दो, के सी टी छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखना, नीचे वाला लिखना है, प्लस बी साइन के सी टी, खत्म। आपको पूरा डायरेक्शन करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि कैसे सोल्व करेंगे, आपको ओडी बुक पे जाना पड़ेगा भाई, किस लिए जाना है, मैं तरीके बता रहा हूँ आपको, तो ये लिख देना सिंपल सा। ठीक है, पहला पार्ट खत्म। एक चीज और सुन लो, यहाँ पे जब ये इक्वेशन थी ना बेटा, इक्वेशन नंबर 2 आपकी, तो ये क्या थी बेटा, जो इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, ये क्या थी, करली में थी। जैसे ये आर की वैल्यू पुट कर दोगे ना बेटा, ये हमेशा किस में चली जाएगी, डी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आप बोलोगे सर ये करली में था, डी में कहाँ गए, कमेंट आएंगे, तो उससे अच्छा मैं यही बता देता हूँ। जो मेरी प्रीवियस में कुछ बताने भूल जाता हूँ, तो अगले लेक्चर में बता देता हूँ वो चीजें। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टी का सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे देखो, हमने किसकी वैल्यू टी की निकाल ली, अब हमें थीटा की निकालनी है, आर की निकालनी। जब सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। टी की निकाल ली, अब बेटा थीटा की और आर की और निकालते हैं। चलो, ये हमारा किसके इक्वल था, दूसरी इक्वेशन क्या बनती, ये हमारा किसके इक्वल था, के इक्वल था, माइनस के। अब दूसरा ये इक्वल कर लेते हैं के इक्वल। ये तो सॉल्यूशन हो गया बेटा इस इक्वेशन का। अब दूसरी हमारी ये थी के स्क्वायर के इक्वल, तो बेटा इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, छोटे आर स्क्वायर से किया, ध्यान रखना, तो यहाँ भी आर स्क्वायर हो गया हमारा, यहाँ भी आर स्क्वायर हो गया, जहां जहां आर स्क्वायर था वहां मैंने आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर से यहाँ भी क्या कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर दिया, बाकी टर्म को मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया। अब क्या किया, ये देखो, ये बेटा किस में आ गया, आर में आ गया, तो इस टर्म को मैं इस साइड ले आया, और ये किस पूरी टर्म किसकी, थीटा की, तो ये पूरी ये आर की थी, तो इसको मैं इधर ही आर के साथ ही अटैच कर दिया, तो आर की एक साथ लिख दिया, थीटा को मैं दूसरी साइड लेके चला गया। आर की टर्म एक साइड लिख लिया, थीटा की टर्म को मैं दूसरी साइड लेके चला गया, और इस पूरे को फिर दोबारा से n प्लस n ब्रैकेट n+1 के इक्वल लेट कर लिया, जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने किया था स्पेरिकल वाले में, याद रखना आप। ठीक है, इसको दोबारा से लेट किया, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये पूरी आर के इक्वल है, ये पूरी थीटा के इक्वल है, तो हमने मान लिया। अब हम लेट कर लेते हैं, पहले वाली इस वाली टर्म को क्या कर लेते हैं, ये किसके n+n के यहाँ मान लिया हमने, तो ये इक्वल है। पहले ये इस इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गए ना, एक ये केस बन गया, ये इक्वल है, एक ये केस बन गया, ये इक्वल है, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये आया बेटा हमारा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सुनना, जो ये के स्क्वायर आर स्क्वायर है, इसको दूसरी साइड लेके चले गए, इस साइड में ये लेके चले गए। फिर जो आर स्क्वायर अपॉन आर था, इसको दूसरी साइड, तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला गया। अब एक बार इस आर की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसके साथ, अलग अलग करके लिख दिया। फिर इस पूरी टर्म को हम इस साइड ले आए, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और इसमें से क्या कर दिया, आर कॉमन निकाल दिया। बताओ यहाँ तक किसी को कुछ। अब बेटा इस इक्वेशन को सोल्व तो करना है, तो जैसे पिछले लेक्चर में सेम पुट किया था वही पुट कर दो। आर को कुछ पुट कर लेते हैं, आर को पुट कर लेते हैं, आर की पावर 1/2 एस पुट कर लेते हैं। ठीक है, चलो एस आर हमने ये पुट कर लिया, आर की पावर 1/2 आर। अब यहां से ये वैल्यू निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, एक बार सिंगल डेरिवेटिव निकालो, दोनों वैल्यू यहां से निकाल के इसको इस इक्वेशन में 8th में पुट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये यू वी मेथड से निकाल दिया, यू माना वी माना। देखो ये अगले के लिए यू वी, यहाँ यू एज इट इज, वी का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे वी एज इट इज, यू का डिफरेंशिएशन, फिर अगले के लिए दोबारा से जब डबल डेरिवेटिव किया तो इसको यू माना वी माना, इसको यू माना वी माना, तो सेम इसका ये सॉल्यूशन आ गया। दोनों वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर की भी आ गई, आर भी हो पता है, और डी आर अपॉन डी आर भी पता है। सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दो। जब सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में पुट किया तो बेटा ये आया, हमने फर्स्ट वैल्यू पुट किया, बाकी कुछ नहीं किया, इक्वेशन चेक कर सकते हो आप। ठीक है, अब जब इक्वेशन पुट कर दिया बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ तक की इक्वेशन, यहाँ तक की इक्वेशन बिल्कुल सेम लिखी है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे दोनों कैंसिल करके लिख दिया, यहाँ पे इधर कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, अब लास्ट की दो टर्म में देखो, के स्क्वायर, आर की पावर -1/2, आर की पावर 1/2, एस आर कॉमन निकाल दो भाई, आर की पावर 1/2, एस आर कॉमन निकाल दिया, के स्क्वायर एज इट इज लिख दिया बेटा।
ठीक है, यहां पे मेरे को बताओ कुछ समझ में किसी को नहीं आ रहा है तो मेरे को आप बता सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक लिखनी है। जब ये सारी चीजें आ गई तो यहाँ पे देखो ये लिख दिया, यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब इसको दोबारा से यहाँ पे क्या किया, के स्क्वायर एज इट इज एन मल्टीप्लाई, ये इसको रीअरेंज करके थोड़ा लिख लिया। ठीक है, इसको क्या लिख दिया, आर की पावर 1/2 था, ये रूट आर लिख दिया नीचे करके। ठीक है बेटा, डरना नहीं है, कुछ चुपचाप आराम से जो हो रहा है बिल्कुल वही करना है। अब यहाँ से आर की पावर 1/2 कॉमन निकाल दिया पूरी इक्वेशन में से। ठीक है, जब पूरी इक्वेशन से हमने कॉमन निकाला तो ये आर उस साइड जाकर 0 हो गया। चलो आगे करते हैं, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट लगाओ बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, बाकी सारी चीजें सेम है, ये वाली चीजें सारी सेम है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया, n की मल्टीप्लाई n के साथ, n की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और इसमें 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 - 1/2 ऐड कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 - 1 ऐड कर दो, 1 प्लस कर दो यार, जी होना तो 0 ही है। तो फिर इसने क्या किया, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया है हमारा किसका, n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो प्लस का बना तो 3 टर्म यूज हो गई, माइनस वाली टर्म तो यूज नहीं हुई, तो ये कितना बच गया, -1/4, और बाहर नेगेटिव का साइन है तो माइनस माइनस किसका बच गया, +1/4, और बाहर क्या है s है, और इसके नीचे क्या था, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, ये टर्म देखो बाहर आई, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई बेटा, दोनों कैंसिल हो गई, तो बाकी जो टर्म बच गई ये, और ये बेसल इक्वेशन बनती है, सभी को पता है, जैसे कि पिछला लेक्चर में भी आपने किया था। बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है जब n + 1/, ऑर्डर ये n + 1/2 ऑर्डर है, तो ये हमारी बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब बच गई थीटा वाली इक्वेशन दूसरी, जो इसकी सेकंड पार्ट की इक्वेशन थी, ये बच गई। तो हमारी सेकंड इक्वेशन देखो, अभी इक्वेशन 7 सेकंड इक्वेशन इज, जो सेकंड इक्वेशन थी मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज लिखा बेटा। ठीक है, अब देखो, नाउ सोल्व द इक्वेशन, हमने यहाँ पे इसको भी पुट करके करना पड़ेगा। हमने क्या किया, जो कोस थीटा है उसको क्या हम पुट कर लिया, म्यू पुट कर लिया बेटा, क्या कर लिया, म्यू पुट किया। और हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि d/d थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, d/d न्यू अपॉन d थीटा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते, क्योंकि ये इससे कैंसिल होकर हमारा यही लिखा जा रहा है, लिख सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड इससे करने से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ जा रहा है, हमने एज इट इज लिख दिया बेटा। यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखो, अब हमें इसकी म्यू की वैल्यू पता है, अब म्यू का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, टी न्यू अपॉन डी थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो d/d म्यू माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा d/d न्यू, तो ये d/d थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे। और अगर यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन थीटा किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ से हटा दिया, नेगेटिव साइन इस साइड ही रखा हमने, इसकी वैल्यू आ गई बेटा। यहीं पे मैंने यही चीज निकाला हुआ है आपके लिए। ठीक है, हर स्टेप को ओपन करके बता रहा हूँ बेटा, जब वीडियो नहीं देखोगे ना तब तक आपको दिक्कत ही रहेगी, ओनली नोट्स बाई करने से भी कुछ नहीं होगा बेटा, वीडियो देखना पड़ेगा आपको, तभी सब कुछ समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या किया बेटा, अब जो इक्वेशन थी बेटा, इसकी वैल्यू तो आप सभी को पता है क्या है, ये सेम आया 1 साइन थीटा d/d थीटा, इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस d/d न्यू। ये किसको समझ में नहीं आया मेरे को बता सकता है बेटा, यहां तक किसको समझ में क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, ये पुट कर दिया यहाँ पे, क्वेश्चनों को समझना बेटा, एक एक चीज को समझना यहाँ पे। ठीक है, ये फिर बोलोगे सर ये साइन कहाँ से आ गया, अब इसको यहाँ से बंद करो एक बार, देखो आपको मैं अच्छा से समझाता हूँ, इसको यहाँ रखो या ब्रैकेट रखो, बाहर वाले की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, ये साइन कहाँ से आया, ये साइन कहाँ से आया अभी बताता हूँ। ठीक है, इसको साफ करते हैं, अभी समझना क्वेश्चन को अच्छी तरह। अब क्या है आगे, साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी थीटा, अब हमारी हमें इसको ये लिख सकता हूं, साइन थीटा d/d थीटा, थीटा को बाहर लिख दो, इस d/d थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूं, ये d/d थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बाहर था, बाहर रखो, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा d/d न्यू, और ऊपर क्या है, कैपिटल थीटा। ये कर सकता हूं बेटा, बताओ कौन बोलता है नहीं कर सकता ऐसे। यहाँ पे क्या कहते हैं, इस डी थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, अब क्या आ गया, एक साइन तो बाहर था, ये देखो माइनस का साइन, अब ये समझ में आ गया, ये साइन थीटा ये वाला लिखा है, और अंदर ये माइनस साइन थीटा कहाँ से आया, ये समझ में हो गया। अब साइन थीटा प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी न्यू, देखिए म्यू में चेंज हुआ है, यहाँ थीटा था, अब ये मत बोलना कि सर कहाँ से आ गया, पहले भी यूज हुआ, पहले मैंने समझाया, अब यहाँ से मैंने ये चीज को एज इट इज लिख दिया है। अब सभी को पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, म्यू। अब
तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी म्यू स्क्वायर, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर, ये म्यू साइड चला जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर, और साइन थीटा की निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस म्यू स्क्वायर। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस म्यू स्क्वायर, 1 माइनस म्यू स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट था बाहर कर दिया, इसको लिखा तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी यू स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद क्या किया बेटा, यू वी मेथड लगाया, इसने क्या लगाया, एक बार एज इट इज रखा इसको u और v, ठीक है बेटा, u को एज इट इज रखा, v का कर दिया। अब क्या है, v को इसको एज इट इज रखा यहाँ पे, इसका 1 माइनस यू का, क्योंकि म्यू की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना बेटा, याद रखना म्यू की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका क्या जाएगा माइनस 2u म्यू, ठीक है, लास्ट वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये किस प्रकार की इक्वेशन बन रही है आपको, लिनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ये होता है, ये पूरी राम कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। अब आपके पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, टी की पहले निकाली थी, आर की सारी वैल्यू आ गई, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में हमने क्या निकालना सीखा, आज एक्सियल सिमेट्री निकालना सीखा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लेक्चर नंबर 18 पे थोड़ा बात कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 18 में क्या करेंगे, सेम सीखेंगे बेटा, स्टेशनरी टाइप वेव इक्वेशन का वेव इक्वेशन में सॉल्यूशन, जब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट हो, बट क्या करेंगे जब स्पेरिकल सिमेट्री हो। अभी एक्सियल सिमेट्री सीखा था ना, अगले लेक्चर में सीखेंगे स्पेरिकल सिमेट्री, उस केस में क्या करेंगे बेटा, वो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, किसी भी चीज को मिस नहीं करना है, एंजॉय करते रहिए। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए बेटा, तो नोट्स किस किस चीज के अवेलेबल है मैं पहले ही बता देता हूँ। रियल एनालिसिस, ठीक है, सब यूनिवर्सिटी वाइज बता देता हूँ। KUK के पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। रियल एनालिसिस फर्स्ट ईयर के, डिस्टेंस, प्राइवेट और रेगुलर रियल एनालिसिस के अवेलेबल हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अवेलेबल हैं, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। तीसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अवेलेबल है। चौथा ट्रिपल ए, अभी मैथ ही यूट्यूब पे शुरू करने वाले हैं। पांचवा हमारा कौन सा बच गया यहाँ पे बेटा, एक मैथ और मिसिंग है, उसके भी सेकंड ईयर में बेटा, आपको सेकंड ईयर के चाहिए तो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन अवेलेबल है। सेकंड हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तीसरा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमशियोलॉजी मैथ चल ही रहा है। चौथा हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और पांचवा हमारा इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये सारे मैथ हमारे कंप्लीट हैं, आप जाके इस पूरा सिलेबस देख सकते हो। और भी बहुत सारे डिफरेंस इग्नू के भी हैं हमारे पास, IGO के भी हैं, इंदिरा गांधी के, इग्नू के भी नोट्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, सभी के अवेलेबल हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाके सारे नोट्स बाई कर सकते हो। बस आप मजे करते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। यहाँ टोपोलॉजी एक सब्जेक्ट बच गया था ना, मैं बोल रहा था कुछ टोपोलॉजी, तो बेटा टोपोलॉजी के भी नोट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं, पहले ट्रिपल ए के कराएंगे, उसके बाद टोपोलॉजी कराएंगे। तो एंजॉय करते रहिए, वीडियो सबकी अवेलेबल है यूट्यूब पे, धीरे धीरे ये सारे वीडियोज अप्रोक्सीमेट 70% KUK का हमने ये करवा दिया है यहाँ पे। तो मात्र 100 रुपीज़ में नीचे नोट्स अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए और व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए, थैंक यू।